हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ का सिलेबस देखने जा रहे हैं। क्लास 10th की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिससे 2025 में 5 नंबर और 2026 में भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसमें 2025 में 13 मार्क्स और 2026 में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें 2025 में 19 नंबर और 2026 में भी 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर का 2025 में और 8 नंबर का 2026 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणियां, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। इसमें 2025 में 12 नंबर और 2026 में 20 नंबर का क्वेश्चन है। छठा चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें 2025 में 22 नंबर का क्वेश्चन और 2026 में 20 नंबर का क्वेश्चन। सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसको 22 नंबर और 26 में 24 नंबर का पूछा गया है। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें 25 में 37 नंबर और 2026 में 35 नंबर का क्वेश्चन है। नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें 2025 में देख सकते हैं आप लोग 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2026 में 7 नंबर का क्वेश्चन। 10वां चैप्टर की बात करें तो हम लोग वृत्त है, जिसमें 2025 में 9 नंबर और 2026 में 6 नंबर का क्वेश्चन। 11वां चैप्टर की बात करें तो रचना, जिसमें 5 नंबर और 5 नंबर दोनों साल पूछा गया। 12वें चैप्टर की बात करें तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें 5 नंबर और 1 मार्क्स का पूछा गया है। फिर 13वें चैप्टर की बात करें तो वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन से है, जिसमें 11 नंबर और 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और 14वां चैप्टर की बात करें जो कि सांख्यिकी, जिसमें 3 चैप्टर, एक माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक, 3 चैप्टर पढ़ना है, जो कि 9 नंबर 2025 में, 11 में 2026 में 11 नंबर का क्वेश्चन। और लास्ट चैप्टर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जिसको 6 नंबर का 2025 में और 9 नंबर का 2026 में पूछा गया। तो इस तरीका से अगर हम लोग बात करें तो टोटल सिलेबस की बात करें तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो 85 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। इसके अलावा 30 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन को बनाना है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 15 दूना 30 यहाँ से हो गया कि, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को बनाना होता है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 200 नंबर का टोटल पूछा जाता है, जिसमें से 100 नंबर का हमको बनाना है। अब हम लोग इसमें विशेष रूप से चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे, और हम लोग 2026 का यह जो क्वेश्चन बैंक है देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक कक्षा 10। तो हम लोग यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपको 10th क्लास 2027 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको अच्छे नंबर आ सके। तो हम लोग सबसे पहला काम यह करेंगे कि इसमें हम लोग पहले एनसीईआरटी बुक जो आता है, बीटीसी बुक जिसे हम लोग कहते हैं, बीटीसी बुक हम लोग बनाएंगे, और फिर इसको हम लोग क्वेश्चन बैंक जो है चैप्टर बाय चैप्टर उसको फिर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर में, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर में बात करें इस सिलेबस में, तो सबसे पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है,
सबसे पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अगर इस रियल नंबर में हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या अगर कहते किसको है बात किया जाए तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें दो चीज़ों की मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करनी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। क्लास 9th में जैसा कि आप लोग परिमेय संख्या पढ़ कर के आए होंगे, क्लास 10th में मुख्य रूप से अपरिमेय के बारे में हमें जाननी है। तो अगर हम लोग देखें कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या है कि यह जो परिमेय संख्या है वह तो P/Q के रूप का होना ही चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यह जो हर है Q के रूप में वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो Q नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0 हो सकता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 BTC का क्वेश्चन कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग, जिसमें पहला BTC का चैप्टर नंबर 1.1 में दिया गया है। आपको सबसे पहला अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वह है एल्गोरिथम का मस्सा। एल्गोरिथम विधि से मस्सा निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर सीखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मस्सा, इसमें पहला क्वेश्चन है आपको 135 एवं 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से मस्सा सीखना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से जो मस्सा है वह कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, जो कि हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे। हिंदी में इसको बोले तो अगर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही भाज्य के लिए A आया है, भाजक के लिए B आया है, भागफल के लिए Q आया है और शेषफल के लिए R आया। हमेशा यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वह हमेशा दो संख्याओं का ही मस्सा देता है, दो से अधिक संख्याओं के मस्सा के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें करते क्या है, हम लोग जो दो संख्याओं का मस्सा निकालना होता है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 135 और 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, 225 है। तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग A मानते हैं और छोटी संख्या को किस रूप में मानते हैं, B के रूप में मानते हैं।
जैसा कि यहाँ पर अगर इसे हम लोग फॉर्मूला में बैठाएं तो a का मान यहाँ से 225 हो जाएगा और बराबर b का मान यहाँ पर 135 हो जाएगा। बचपन में हम लोग क्या करते थे 7th 8th क्लास में कि भाग विधि से मस्सा निकालते थे, जैसा कि 135 से 225 में भाग दिए तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, यह हासिल इसको देगा, 12 में से 3 गया 9, यह हासिल दे दिया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया। तो फिर हम लोग क्या करते थे, फिर इस 90 से 135 में भाग देते थे तो 90 कम 90, 5, 13 में से 9 गया, फिर 45 से 90 में भाग देंगे, 45 गुना कट गए हम। तो जब तक यहाँ पर नहीं कटता था तब तक हम लोग भाग देते रहते थे। तो यह था भाग विधि। इसी विधि का प्रयोग करके यहाँ पर एक नया फॉर्मूला जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर सबसे बड़ा जो संख्या है वह a के रूप में, जो सबसे छोटा संख्या है वह b के रूप में। अब यहाँ पर b और q के बीच में किसी चीज का साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई 135 से 225 में भाग देंगे तो 135 से 225 में जब यहाँ पर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर भाग कितना मरतबे लगेगा 1, और शेष कितना बचेगा रिमाइंडर के रूप में आर के रूप में 90, तो यहाँ पर कितना लिख देना है 90। फिर यहाँ पर क्या करना है हमको, जो b होगा, फिर से सुनिएगा, जो b होता है यहाँ पर वह b a का रूप में आ जाता है, यानी यहाँ पर b आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वह रिमाइंडर b के जगह पर, यानी भाजक के जगह। फिर यानी यहाँ पर 90 से 135 में भाग लगाएंगे तो 90 एकम 90, शेष कितना बचेगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 45। फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे और यहाँ पर जो शेष था वह भाजक के रूप में आ जाएगा 45 इंटू, अब 45 से 90 में भाग देना है तो 45 से 90 दो मरतबे, 45 दूना 90 प्लस 0। जब भी हमारा शेष 0 आ जाएगा तो भाग देना बंद कर देंगे, और जो भाजक हमारा होगा यानी जो b का मान यहाँ पर होगा वही b का मान हमारा क्या कहलाएगा, मस्सा, यानी यहाँ पर मस्सा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, दो संख्याओं का जब मस्सा एल्गोरिथम विधि से निकालना हो तो फॉर्मूला लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a जो है बड़ा संख्या, वह इधर लिखा हो या इधर लिखा हो उससे फर्क नहीं, a हमेशा बड़ा संख्या को मानना है और b छोटा वाला संख्या को, और उसके बाद भाग देना है, जितना लगेगा भाग उतना यहाँ पर लिखेंगे, यानी यहाँ पर भागफल को लिखना है और यहाँ पर हमेशा किसको लिखना है, शेषफल। फिर यह जो भाजक है वह भाज्य के जगह पर आ जाएगा, फिर यह जो शेषफल है वह भाजक के जगह पर आ जाएगा, फिर भाग देना है तो 90 एकम 90 जैसा कि यहाँ पर लगा है, फिर यहाँ पर भागफल 1 हो गया था और शेषफल कितना हो गया 45। फिर यहाँ पर 90 जो है यहाँ पर, यानी भाजक जो है भाज्य बनाना है और शेषफल को भाजक बनाना है, और फिर यहाँ पर 45 से 90 में भाग देंगे तो भागफल 2 हो गया, शेष 0। और जब हमारा शेष 0 हो जाएगा तो जितना जो भाजक होगा हमारा वही क्या होता है, आंसर मस्सा के रूप में हो जाता है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मस्सा निकालेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसका 196 और 38,220। तो यहाँ पर दोनों संख्या में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बड़ा संख्या 38,220 है, तो फिर हम लोग हल यहाँ पर लिखेंगे, और चूंकि हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यूब प्लस आर,
ए का मान यहाँ पर हम लोग लिखे तो 38,220, बी का मान अगर लिखे तो हम लोग 196। अब 196 से जब हम लोग 38,220 में भाग देंगे तो यहाँ पर 196 से यह 195 यानी 195 भाजक के रूप में यहाँ पर भागफल के रूप में 195 यहाँ पर आएगा और शेष यहाँ पर फर्स्ट बार में ही 0 हो जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि शेष यहाँ पर कितना आ गया है, 0 आ गया, तो फिर भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसमें तो वह है 867 और 255। 867 और 255। तो फिर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से यहाँ से हल हम लोग कर रहे हैं। तो A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। अब यहाँ पर A का मान कौन है, 867 बराबर B का मान कौन है, 255। अब 255 से 867 में जब हम लोग भाग देंगे तो चलिए भाग दे करके चेक करते हैं। यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं, 3 × 5 = 15 हासिल 1, 3 × 5 = 15 1 16 हासिल 1, 3 × 6 = 7, 765। शेष कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102। तो शेष यहाँ पर 3 मरतबे गुना होगा और शेष बचेगा 100। फिर यहाँ पर जो B है वह कहाँ आ जाता है, A के जगह पर आ जाता है। तो 255 बराबर यहाँ पर कौन आ जाएगा बुआ, यहाँ पर आ जाएगा 102। फिर गुना जब करेंगे तो 102 दूना 204 हो जाएगा, 51 यहाँ पर शेष बचेगा। फिर यहाँ पर A के जगह पर 102, फिर यहाँ पर 51, जब 51 से 102 में गुना कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 2 आएगा और शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए अब यहाँ पर शेषफल देख सकते हैं जैसा कि 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मस्सा यानी HCF कह सकते हैं, कितना हो जाएगा 50। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह जो यूक्लिड विभाजन विधि है इसमें टोटल आपको BTC के चैप्टर में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन था, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देखे और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। और इस HCF की अगर हम लोग बात करें तो 2 मार्क्स का प्रत्येक साल पूछा जाता है और प्रत्येक साल एक न एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। तो हम लोग का अगर देखें तो हम लोग विशेष रूप से इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन बैंक को ही बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक पर हम लोग आते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय ढेर सारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें प्रत्येक साल 2012, 2026, 2017 प्रत्येक सालों का कब और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। तो हम लोग यह जो 2026 का क्वेश्चन बैंक है कक्षा 10 का, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक की ओर आते हैं।
क्वेश्चन बैंक क्लास 10th मैथ। हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला, अगर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 की बात करें, जो कि हम लोग को वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव का कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है 2p+1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है p, तीसरा ऑप्शन दिया गया है p+1 और चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। अगर हम लोग p को अपने मन से कोई भी संख्या जैसे 1, 2, 3 कोई भी संख्या माने, तो अगर पहले ऑप्शन में p का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 प्लस का 1 है, तो 2 एक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो कि 3 तो हमारा सम पूर्णांक है नहीं, या तो विषम संख्या है, तो यह नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर p की बात करें तो p का मान अगर 1 लेंगे तो विषम हो जाएगा, 2 लेंगे तो सम। तो यह जो p के रूप में यह दिया गया है, यह सम और विषम दोनों का रूप हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता। p प्लस अगर 1 की बात करें तो p अगर विषम संख्या रखेंगे तब तो यह सम पूर्णांक हो, लेकिन p अगर सम संख्या रखेंगे तब यह विषम पूर्णांक, यह भी नहीं हो सकता। लेकिन p का मान यहाँ पर सम रखे या विषम, यानी 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कोई संख्या रखे, तो 1 रखेंगे 2 एकम 2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 2 तिहाई 6, तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कहता है बुआ, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? क्या आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, जैसा कि ऑप्शन है 0, -1, 1 और 2, तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है वह कितना होता है? 1। क्योंकि प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती हमेशा 1 से शुरू होता है। लेकिन वही अगर पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूछता तो कितना होता? 0। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है √12 का परिमेय करण गुणांक है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो √3, √2, √6 और 2 जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक। √12 को अगर हम लोग तोड़े तो 12 का गुणनखंड अगर किया जाए तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी 12 को हम लोग रूट में 2 गुना 2 गुना 3, रूट में जिसका जोड़ा मिल जाता है उसको हम लोग बाहर भी निकाल लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा? 2 गो संख्या एक जैसा है तो उसका एक संख्या और √3। परिमेयकरणीय गुणांक का मतलब क्या होता है कि इस संख्या में कितना से गुना किया जाए कि वह संख्या परिमेय संख्या हो जाए। तो अभी तो यह हमारा 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या रूट में रहता है उसी संख्या से अगर हम लोग एक बार क्या करें? गुना कर दे, तो √3 और √3 का गुणनफल कितना होता है? 3 होता है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। क्या यह परिमेय संख्या हो गया कि नहीं होगा? तो जब भी परिमेयकरणीय गुणांक पूछे आपसे, मतलब कि जो संख्या रूट में होगा उसी संख्या से अगर हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है? परिमेयकरणीय गुणांक। तो इसका सटीक आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। फिर हम लोग अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें
तो 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं दिया गया है 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0। तो दोनों का मस्सा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है इसका मस्सा, जैसा कि ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है ए नंबर में 8, बी नंबर में 5 और सी नंबर में 130 और डी नंबर में जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो संख्या 5 है उस 5 से जब 15 में भाग दिया गया है तो 3 आया है भागफल और शेष कितना है 0। और यहाँ जब 130 में 15 से भाग दिया गया है तो जरा देखिए तो क्या यह हमारा 130 और 15 का मस्सा है क्या? 130 में जब 15 से भाग देंगे तो 8, 15 8 120, शेष कितना बचा 10। और अभी हम लोग एल्गोरिथम विधि में सीखे हैं कि जो बी होता है वही ए के पास आता है, तो यहाँ कितना आ गया 15। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, तो 10 से कम 10 और 1 से तो कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 दूना 10, शेष कितना, तो यह हमारा जो 5 है वही 5 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग देखते हैं।